नमस्कार दोस्तों। तो आरआरबी ग्रुप डी में एलसीएम और एचसीएफ से हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है और क्वेश्चन का हर टाइप का बता रहा है। तो एलसीएम से जो रेशियो वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें रेशियो दिया रहता है उसमें बच्चों को बहुत डाउट होता है। जो एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन होते हैं तो उसके जितने भी टाइप बन सकते हैं 4-5 टाइप बन सकते हैं, सभी को मैंने एक एक क्वेश्चन लिया हुआ है और पूरे को बताने वाले हैं ताकि आपका अगर पेपर में कोई भी टाइप आए तो आपसे बन जाए। पहले देखिए एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख लीजिए क्योंकि बहुतों से तो बनता होगा, कुछ बच्चों से नहीं बनता, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका मैं आपको बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा पहला है कि 44, 198 और 110 का एचसीएफ निकालिए। क्या निकालना है? एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या निकालना है? तो महत्तम समावर्त। देखिए 44, 198, 110 दिया गया है। तो देखिए मैंने पहले इस चीज को इसलिए रख दिया है क्योंकि मेरे को इसका शॉर्ट वाला करना है। अगर आपको इस प्रकार से पता होगा तो ये तो आपसे बनता होगा, लेकिन ये वाला शॉर्ट वाला मैं आपको बताऊंगा। देखिए 44 का क्या होता है, देखिए 11 चौक 44 होता है तो 11 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसका जब गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, तो 11 से 9 बार 99, 99 दूना कितना होता है 198। तो 2 मल्टीप्लाई 99 11 से 9 बार जाएगा तो 9 किसका होता है 3 का स्क्वायर और 11 हो गया। 110 कैसे होता है? 110 देखिए 11 दाम 110 होता है, 11 और 10, तो 10 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखिए जिसकी पावर सबसे कम, मतलब अधिक बड़ी से बड़ी संख्या लीजिए जिसकी जो सभी में कॉमन हो। तो देखिए 11 यहाँ भी है, 11 यहाँ भी है, 11 यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा 11 को मैं लिख सकता हूँ 11 हो गया। अब देखिए 2, देखिए 2 की पावर 2 है, यहाँ पर 2 की पावर 1 है, यहाँ भी 2 है, तो सबसे देखिए 2 सभी में क्या कॉमन है, 2 है, तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 है, 3 देखिए इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है, तो हमारा इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 22 आपका एचसीएफ आ जाएगा। लेकिन आपको पेपर में ए वाला नहीं करना है। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो करिए और नहीं तो आपको ए वाला करना है। कैसे? देखिए एक एचसीएफ निकाला जाता है, इनका डिफरेंस भी लेके क्या किया जाता है, इनका डिफरेंस ले लीजिए। अगर डिफरेंस लेंगे देखिए इसको जब घटाएंगे तो 198 में अगर 110 घटेगा तो हमारा 88 आ जाएगा। क्या आएगा? 88। इसको भी घटा लीजिए, देखिए 4 में 4 जाएगा, 9 में 4 जाएगा तो आपका 5 होगा, 154 आ गया। अब या तो इसका क्या लीजिए, डिफरेंस ले लीजिए। क्या करिए, इसका डिफरेंस, अगर इसका डिफरेंस लेंगे तो 14 में अगर 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 से 14 तो आपका 6 आ जाएगा, फिर ये बचेगा 14, तो फिर आपका ये 66 आ जाएगा। तो या इसका या तो इसका आंसर हो जाएगा 66 या इसका मल्टीपल होने वाला है। तो अगर इसका मल्टीपल देखिए तो इस प्रकार से मैं कर सकता हूँ, अगर 3 मल्टीप्लाई क्या कर दूँ मैं, 22 22 कर दूं, तो देखिए यहाँ पर अगर 66 क्यों नहीं होगा, 66 से अगर भाग देंगे तो यहाँ पर भाग नहीं जाएगा क्योंकि एचसीएफ में पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, तो 66 से भाग नहीं जाएगा तो हमारा ये 66 नहीं होगा। अब 3 और 22 देख लीजिए, तो सबसे पहले हम किसको चेक करेंगे, 22 को चेक करेंगे। तो 22 में इसका भी भाग चला जाएगा, इसमें भी जाएगा, और 22 पंचे क्या होता है 110, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हमारा हो जाएगा 122। आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, एचसीएफ आपका हो जाएगा 22। इस प्रकार से आप इसका महत्तम समावर्त निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए एक लघुत्तम समावर्त का बता देते हैं किस प्रकार से निकाला जाएगा। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि 6, 8 और 12 का एलसीएम निकालिए। क्या करना है, एलसीएम निकालिए। डायरेक्ट आपका ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल हो गया, रेशियो वाला पूछ रहा है। तो पहले आप सीख लीजिए किस प्रकार से निकाला जाता है। देखिए आप इसका गुणनखंड करके तो एलसीएम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसका मैं डायरेक्ट बता दूं तो हमेशा याद रखिए कभी भी एलसीएम निकालना तो सबसे बड़ी नंबर को पकड़ लीजिए। देखिए सबसे बड़ा हमारा नंबर कौन सा है, 12, तो मैंने 12 को पकड़ लिया। अब देखिए यहाँ से देखिए तो 6 का भाग देखिए तो 12 में चला जाएगा, 6 का भाग 11 है, तो मतलब इसको अपन नहीं ले सकते, मतलब इसमें क्या है ये पूरा पूरा, तो मतलब हमारा सही है। अब 8 को देखिए तो 8 में अगर 12 का भाग देंगे तो नहीं जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 8 में क्या क्या है, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 4 से 3 है, लेकिन 4 का 2 गुना है, कितना है 4 का 2 गुना, तो यहाँ पर मतलब ये हो जाएगा कि अगर इसको मैं करूंगा तो यहाँ पर देखिए इसका क्या होगा, 4 से भाग जाएगा, 8 से भाग नहीं जा रहा है, तो इसको भाग देने के लिए क्योंकि यहाँ पर 4 छुपा हुआ है, 2 नहीं है, तो 2 का मैं मल्टीप्लाई, देखिए इसको ऐसा तोड़ सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2, कैसे 4 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पर देखिए 4 छुपा है लेकिन 2 नहीं है, तो 2 का मैं कर दूंगा, तो 12 दूना 24, क्या हो जाएगा 24, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 24। इस प्रकार से आपको करना है, बड़ा से बड़ा नंबर लेना है, फिर भाग देना है, जो अगर आपका गुणनखंड बचता है उसको डायरेक्ट रख कर देना है, इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। अब देखिए एलसीएम वो संख्या होती है जो इन सभी में भाग जाना चाहिए। 24 है, देखिए 6 का भाग देंगे तो वो चला जाएगा, 8 का भाग देंगे तो भी, और 12 का भाग देंगे तो भी आपका भाग चला जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसके जो क्वेश्चन एक्चुअल में आ रहे हैं उनको करते हैं। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तो उनका एचसीएफ 5 है तो उनका एलसीएम क्या होगा। तो हमेशा याद रखिए जब कभी भी अगर संख्याओं का रेशियो दे देता है तो देखिए अगर संख्याओं का रेशियो देगा तो हमारी संख्याओं का रेशियो जब होता है तो किस प्रकार से होता है। देखिए अगर इसको मैं मान लूं, क्या मान लूं कि हमारी संख्या 2x है और ये हमारी संख्या कितनी है 3x है। संख्या हमने मान लिया कि 2x है और 3x है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ हमेशा क्या होता है जो दोनों में कॉमन हो, तो 2 देखिए x दोनों में कॉमन है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा। लेकिन x के स्थान पर देखिए अगर आप देखेंगे तो x बराबर हमारा ऑलरेडी एचसीएफ कितना दिया है 5, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अगर आपको संख्या निकालना है तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। देखिए x हमारा आ गया तो x बराबर 5 हो गया, तो यहाँ पर हम रख देंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 5 से 3 बार जाएगा तो हमारा 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर संख्या ना बोलने के लिए हमारा ये देखिए हम संख्या तो इसका निकाल दिए, लेकिन आपको संख्या नहीं बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है इसका एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम
का हमेशा होता है क्या होता है, एलसीएम हमारा होता है डायरेक्ट आप इसका क्या कर दीजिए, तो अगर इसका एलसीएम लेके देखिए दोनों में कॉमन क्या है, एक्स एक्स कॉमन है, तो हमेशा क्या होता है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई एक्स, एक्स मतलब क्या होता है एचसीएफ होता है, डायरेक्ट रख दीजिए 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5 कर दूंगा तो राइट आंसर आपका 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30। एक चीज हमेशा याद रखिए, कभी भी अगर रेशियो बोलता है और एचसीएफ दिया रहता है तो आपका डायरेक्ट क्या होता है, अगर आपका एलसीएम बोलेगा तो आप डायरेक्ट क्या करिए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई क्या कर दीजिएगा एचसीएफ जो दिया रहेगा, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला हमारा क्वेश्चन है कि दो संख्याएं 5:7 है के अनुपात में है, यदि उनका महत्तम समावर्त मतलब एचसीएफ 17 दिया है तो संख्याएं क्या होगा। अभी हमने आपको बताया कि अगर इसको मैं क्या मान लेता हूं 5x और इसको मैं मान लेता हूं 7x, इन दोनों में कॉमन क्या है, एचसीएफ हमेशा जो दोनों में कॉमन हो, एचसीएफ हमारा कितना आ जाएगा x, लेकिन दिया कितना है 17, तो x बराबर हमारा 17 हो जाएगा, तो संख्या हमारी क्या हो जाती है डायरेक्ट। हम आपको ऐसा बता रहे हैं, आपको पेपर में ऐसा नहीं करना है, यहाँ सीख के जाना है, डायरेक्ट इसमें आपको देखना है, फिर आप पेन कॉपी के कर देना है। ठीक है, आपको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, तो 17 से 5 बार, 17 से 7 बार, तो आपका इसमें देखिए ऑप्शन इसमें कौन सा होगा, 17 से आपका जाएगा तो देखिए एक ही ऑप्शन है 85, 17 से 5 बार आपका 85 और 17 7 कितना होता है 119 होता है, तो आपका राइट आंसर कौन सा वाला होगा 85 और 119 आपका राइट आंसर आ जाएगा। बिना पेन कॉपी के भी कॉन्सेप्ट अगर सीखे हैं तो आपसे बन जाएगा। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही धांसू क्वेश्चन है, 40, 78 और एक अन्य संख्या क्या दी गई है, एक्स दी गई है, इनका लघुत्तम समावर्त क्या है 7800 है, तो एक्स का मान क्या होगा। हमेशा देखिए इसको किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे, इस प्रकार अगर क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 78 में क्या क्या शामिल है इसको आप देख लीजिए, तो अगर आप इसको गुणनखंड करेंगे तो 13 से देखिए, और 13 से कितना हो रहा है 6 हो रहा है, 13 6 78 होता है 6 होगा, और मल्टीप्लाई कितना हो रहा है 100 हो रहा है, कितना हो रहा है 100 हो रहा है, तो अगर इसको आप तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 5 40, 8 कितना होता है 2 की पावर 3 होता है, और ये हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसको जब मैं तोड़ूंगा तो 13 से 6 बार कितना जाएगा, 13 से 6 बार जाएगा, और यहाँ पर क्या आना चाहिए, अगर आप एक ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 13 भी है और 6 भी है, क्या होता है यहाँ पर सभी चीजें होनी चाहिए, जो चीज यहाँ मतलब इस तीनों में है, क्योंकि तीनों का भाग इसमें जाना चाहिए, क्या होना चाहिए तीनों का भाग जाना चाहिए। ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए ऑप्शन से हो सकता है इससे भी कट जाए इससे भी कट जाए, इसलिए ऑप्शन से भी बनना चाहिए इससे भी बनना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे यहाँ 2 की पावर 3 है और 5 है, क्या है 2 की पावर 3 है और 5 है, तो इसको जब और ज्यादा मैं इसको सेटिस्फाई करूंगा तो यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखिए 13 ही रहेगा, मल्टीप्लाई ये 2 हमारा कितना हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई ये 3 होगा, इसको जब मैं बनाऊंगा तो 25 हो जाएगा, 25 चौका, तो 25 का कितना होता है 5 का स्क्वायर होता है, और 25 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का यहाँ पर रहेगा, तो आप इसको इस प्रकार से देख सकते हैं 2 की पावर 2, हालांकि 2 की पावर 3 हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 की पावर 3 यहाँ पर भी है, कितना है 2 की पावर 3 है, यहाँ 5 की पावर कितना है 2 है, कितना दिया गया है 5 की पावर 2, लेकिन एक्चुअल में कितना आ रहा है 5 की पावर 1 ही आ रहा है, मतलब 1 पावर, ऑलरेडी यहाँ पर 5 की पावर 2 रहा होगा क्योंकि यहाँ 5 की पावर 2 दिया है। तो ऑप्शन की ओर जो जाएंगे तो देखिए 5 की पावर 2 कितना होता है 25, और 25 होता है, 25 के विभाज्यता रूल क्या कहता है कि लास्ट का 2 डिजिट जो होना चाहिए या तो 0 हो या तो 5 से डिजिबल होना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन हमारा दिख रहा है, देखिए कौन सा, तो यही वाला ऑप्शन दिख रहा है जो क्या है, जो लास्ट में हमारे 2 डिजिट आ रहे हैं, इसके अलावा नहीं दिया गया। अगर आपको इसमें भी लगता है कि अगर जैसे एक हो सकता है कि इसमें एक ही 5 रहे और एक में और लगता है, तो इसके हिसाब से देखिए अगर इसमें करेंगे तो इससे ये ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि 3 हो रहा है और 3 से 6 बार जाता है, तो ये डबल 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, तो 3 डबल 3 देखिए किसी में है कहीं पर भी नहीं है, इसलिए बार हमारा ऑप्शन नहीं होगा। करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 200, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा हमारा 200 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 200। अगर इस प्रकार का लॉजिकल क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। हमारा अगला टाइप है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्त कितना दिया गया है और लघुत्तम समावर्त क्रमशः 4 और 2600 दिया गया है, इनमें से एक संख्या 104 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, हमारा अगला टाइप है। तो हमेशा याद रखिए जब कभी भी होता है तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ हमेशा ये बराबर होता है फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई सेकंड संख्या। ठीक है, अब देखिए एलसीएम हमारा 2600 दिया है तो मैं इसको यहाँ पर 2600 लिखूंगा, मल्टीप्लाई एचसीएफ अगर आप देखें तो एचसीएफ कितना दिया है 4 दिया है तो मैं 4 लिखूंगा, बराबर फर्स्ट संख्या कितना है हमारा 200, 4 दिया है, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा हमारा सेकंड संख्या, हमको सेकंड संख्या निकालना है। तो देखिए 104 दिया है, कितना दिया है तो 104 दिया है, ना कि 200 नहीं है, 104 दिया है, तो 4 से आपका कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, बचेगा 2, तो 4 से 6 बार जाएगा, कितना जाएगा 6 बार जाएगा। तो देखिए 4 से हमारा कितना 26 बार गया, 26 से इसको कट करूंगा तो 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100, तो सेकंड नंबर हमारा कितना हो जाएगा 100 होने वाला है। तो अगर आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा तो आप बन जाना चाहिए, सिर्फ इतना याद रहना चाहिए कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई सेकंड संख्या होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 1472 है, उनका महत्तम समावर्त कितना दिया गया है 8 दिया गया है, तो लघुत्तम समावर्त क्या होगा। तो वही फार्मूला आप क्या लगाएंगे एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ
बराबर आपका होगा फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई सेकंड संख्या। सभी मान आपका दिया गया है, इसमें रखिए और आप एलसीएम का मान निकाल के रख दीजिए कि आंसर इसका क्या होगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मैंने इसके 4 टाइप या 5 टाइप के जो क्वेश्चन बन रहे थे सभी को मैंने पूरा बताने की कोशिश की है बहुत ईजी, लेकिन है हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, तो आपसे हो सकता है बहुत से बच्चों से नहीं बनता, एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो इसको जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन आए तो आप इसको पेन कॉपी के बिना भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।